महाराज ऋक्षराज ने तुम्हारे लिए भेंट भेजी है। एक से अधिक उपहार लाए हो। मित्रता का प्रतीक समझो। महाराज अहिरावण को जिस बालक की खोज है वो इन्हीं में से एक है। यही है वो। इसका तेज मूर्छा में भी दमक रहा है। आशा करता हूं कि स्मरण रखोगे। हमने संधि का सम्मान किया है। व्यापार में यदि एक और से उदारता दिखाई जाए तो लाभ अगले सौदे में होता है। अनुमान मेरे लिए निवेश है जो मुझे आगे जाकर बहुत लाभ देने वाला है। अच्छा कार्य किया तुमने। ज्वलन तक मैं जाकर महाराज अहिरावण से मिलता हूं। तब तक तुम इन्हें बंदी गृह ले जाओ। ले चलो इन्हें बंदी गृह की ओर। इतना सा है लेकिन कितना भारी है। क्या बोला है? ज्वलंतक ने सुना तो मार डालेगा। ये कहाँ हूँ मैं? ये हो क्या रहा है? बहुत बड़ी भूल कर दी इन्होंने। गरिमा सिद्धि, उसे शक्ति देखी अपना भार अनंत कर लेने की। सरी, संभालो मुझे। वानर है या ये तो उड़ गया। अब संसार से उठने की बारी तुम सब की है।
भगवान है। तो तुम कोई साधारण माना नहीं हो। अब मैं तुम्हें असाधारण मृत्यु दूंगा। अरे संभाल कर, मैं सहायता कर दूं। हम यहाँ कैसे आए? हम तो हुआ लड्डू। लगता है फिर से मारुति ने कोई चमत्कार किया है। बच गए। मुझे तो लगा अब यम देवी आएगी हमें उठाने। धन्यवाद भ्राता। धन्यवाद मारुति, आज फिर तुमने बचा लिया। मेरे पिताश्री मेरी माता को सदा कहते हैं कि जो बीत गया उसकी ना सोचकर जो आने वाला है उसका सोचना चाहिए। नियति भी बड़ा विचित्र खेल खेलती है ना। यहाँ आने के पीछे भी अवश्य ही भाग्य की कोई योजना होगी। अद्भुत मारुति, सदा इतना सकारात्मक कैसे हो सकते हो? वो क्या? जटायु काका, जटायु काका आप आ गए। प्रणाम। प्रणाम जटायु काका। माता उचित कहती थी कि जब भी कोई उचित समय हो तो घटना अपने आप ही घटित हो जाती है। क्या पता मेरे आराध्य ने आपको भेजा हो सकता है, या फिर एक भक्त के अपने आराध्य के लिए भक्ति कदाचित मुझे यहाँ खींच लाई हो। जटायु काका, कल मतंग ऋषि ने मुझे कहा था कि आप मेरे आराध्य को जानते हैं। तो कौन है मेरे आराध्य? आप सच में उन्हें जानते हैं? हाँ। तो बताइए ना। केवल नाम नहीं, उनकी महिमा भी जानता हूँ। तो बताते क्यों नहीं है? पहले क्यों बुझाते हैं? जटायु काका बताइए ना, कौन है मेरे आराध्य? शीघ्रता कीजिए। तो सुनो, वो महाशक्तिशाली हैं, पर करुणा के सागर भी, हर नियम से परे परम वीर हैं, किंतु मर्यादा की पराकाष्ठा हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश घोर अंधेरों में भी मार्ग दिखाता है, वैसे ही उनका नाम अधर्म के अंधेरों में धर्म का तेज फैलाता है। मात्र उनका नाम लेने से मन शांत हो जाता है। फिर एक पहेली। पहले कितनी पहेली दे चुके? अब सीधा सीधा बता दीजिए ना कि कौन है वो। समय आने दो हनुमान,
जब तुम सच होगे तो स्वयं समझ जाओगे। इतने संकट जेल का तो हम यहाँ पहुँचे और आप कुछ बता ही नहीं रहे। कम से कम नाम तो बता दीजिए। हाँ। मात्र एक नाम नहीं, एक शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, समय से पहले नहीं दिए जाते। अरे अरे रुकिए, समझ नहीं आता क्यों सीधे से बात को सब गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? मेरे और मेरे आराध्य के मिलन में बाधा क्यों बन रहा है? अरे कम से कम नाम तो बता दीजिए। भ्राता, मारुति बस। और नहीं सहा जाता। राजा, मुझे बस नाम चाहिए, छुपाइए मत। नहीं हनुमान, ये मेरा धर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्म करता हूँ। हनुमान छोड़ो मुझे। नहीं जाने दूंगा काका, मुझे बस नाम चाहिए। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। इस नन्हे हनुमान से छत्र क्यों छुपा रहे हैं? मैं छुपा नहीं रहा हूँ हनुमान, बस तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। आराध्य का नाम दिया नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, जो तुम्हें स्वयं करना होगा। छोड़ो हनुमान, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। हट ना करो हनुमान। ये मेरी हट नहीं, मेरी दृढ़ता है। जब तक आप मेरे आराध्य का नाम नहीं बता देते तब तक मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। मारुति छोड़ो। नहीं जाने दूंगा। छोड़ो हनुमान, छोड़ो। अच्छा, अब तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि मेरे आराध्य तक पहुंचने का मार्ग युद्ध है तो मैं वो भी करने को सज्ज हूँ।
छोड़ो हनुमान। जटायु काका निवेदन है, बता दीजिए। तुम जीते, मैं हारा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आराध्या का नाम बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो केवल गुरु ही दे सकते हैं। यदि तुम अपने आराध्य का नाम जानना चाहते हो तो मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। स्वीकार किया, सदा सदा के लिए। सबसे पहले इन दृढ़ता के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगता हूँ। जो दंड देना है मुझे दे दीजिएगा, किंतु मुझे अपना शिष्य स्वीकार, मेरे आराध्य का नाम बता दीजिए। तो सुनो, जिनके नाम से हर पाप धुल जाए, जिनके चरणों में स्वयं ब्रह्मा शीश झुकाए, वो नाम तुम्हारे मन में रमा है। जो मन में रमते हैं, जिसमें रम जाना ही जीवन का लक्ष्य है, वो तुम्हारे आराध्य है। उनका नाम ही वो महामंत्र है और वो महामंत्र है राम। और जब तुम्हें तुम्हारे आराध्य मिलेंगे, तुम्हारे तन का कण कण, रोम रोम उनका नाम जपने लगेगा।
अंधकार में भी प्रकाश होगा। वो तेज स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अद्भुत। राम नाम का रंग तुम पे चढ़ चुका है। राम नाम की धुन तुम में रंग चुकी है। आशा है आप सब समझ गए होंगे। किष्किंधा 3 ओर से असुरक्षित है और असुर यहीं से आक्रमण करेंगे। और यदि तीनों ओर से मोर्चा खुला तो राजनीति कहती है कि नेतृत्व पर प्रश्न कभी उत्पन्न ना हो, विशेषकर ऐसी विकट परिस्थिति में। मेरे विचार से समय आ गया है महाराज। आप शीघ्र अतिशीघ्र भावी युवराज का चयन करें। माता, मैंने फिल्म देखी। यूं मोटे मोटे आंसू निकाले और अपने सुंदर से मुख को यूं लटकाया। माता माता और माता जटायु काका माने और उन्होंने कहा। क्या कहा? सोचिए। अरे आप सोचिए ना। मेरे आराध्य का नाम राम। फिर एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि संपूर्ण संसार रुक गया, हर भेद खुल गया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं इस संसार में क्यों हूँ। मैं अपने आराध्य के लिए हूँ, अपने राम के लिए। आराध्य तो ईश्वर होता है। फिर मनुष्य कैसे हुआ? ये नहीं पूछा तुमने जटायु काका से? माता, हाँ ठीक तो कह रही हैं। मुझे उनसे पूछना चाहिए था, पर क्या करता, उनका नाम सुनते ही कुछ स्मरण में नहीं आया।
केवल उनका नाम स्मरण में आया। अब क्या करूं? आपका क्या मत है सेनापति? महाराज, जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को असुरों को सौंप देने का सुझाव दिया हो, वो इतना गहन प्रस्ताव रखेगा, इसकी मुझे आशा नहीं थी। मेरा मत है कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा भी यही प्रस्ताव है महाराज कि किष्किंधा को अपना भावी युवराज चुन लेना चाहिए। सहयोग के लिए धन्यवाद सेनापति। वैसे मैं आपके पुत्र के विरुद्ध नहीं हूं। मेरा सुझाव उस समय भी वानरों के हित में था, जैसा कि आज है। मैं तो बस ये चाहता था कि एक बालक की भूल का दंड समस्त वानर साम्राज्य को ना चुकाना पड़े, बस। प्रश्न ये है कि कोई मनुष्य किसी का आराध्य कैसे हो सकता है? माता का प्रश्न है। कोई तो आधार अवश्य होगा। किंतु माता ही कहती हैं कि समय ही हमें हर उलझन का हल देता है। अब तो जब समय आएगा तो देखेंगे। अभी तो समय ने मुझे मेरे आराध्य का नाम दे दिया है। ये क्या कम है? इसी बात पर लड्डू भोज हो जाए। हाँ। ये केवल लड्डू नहीं, मेरे आराध्य की कृपा का प्रसाद है। सब आनंद पूर्वक खाओ। वो तो ठीक है, किंतु इतनी बड़ी उपलब्धि लड्डू देके टाल दोगे? हमें इससे भी बड़ा भोज चाहिए। नल, क्या हुआ? खाओ ना। क्या हुआ? भूख नहीं है? नहीं, बस मन नहीं है। क्यों? क्या हुआ? भूल गए? जब पिछली बार हमने लड्डू खाए थे तब क्या हुआ था? हनुमान ने जो किया वो उसकी भूल नहीं थी, वो उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था। यदि आप उसके स्थान पर होते और आपकी माता संकट में होती तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए श्रेष्ठी दधिमुख। हम इस विवाद से बहुत दूर चले आए हैं। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, एकजुट होने का है। और रही बात हनुमान की, तो हनुमान की इसमें कोई भूल नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूं केसरी कि मैं हनुमान को कुछ नहीं होने दूंगा। जो राजा का आदेश, वही सत्य, वही न्याय। महाराज के वचन के बाद अब कोई संशय नहीं। हम आपके पुत्र मारुति पर आंच नहीं आने देंगे सेनापति। अरे उन लड्डुओं में छल घुला हुआ था और इन लड्डुओं में प्रेम घुला हुआ है। माता ने स्वयं अपने हाथों से बनाए, तो निश्चिंत होकर खाओ। क्या हुआ हनुमान? देख के चलो, कहाँ खो गए हो?
क्षमा करना मित्र, किंतु मेरे मन में एक अकस्मात विचार आया कि वो लड्डुओं को किसने भेजा होगा, जिसे खाकर हम बेशुद्ध हुए और वो राक्षस हमें उठा ले गए। किष्किंधा में ऐसा कौन है जो कि असुरों से मिला हुआ है, बेसुध हुए, जो असुरों से मिलने का साहस रखता है, वो बहुत शक्तिशाली होगा। समझ गया। कौन है वो? कौन? राजकुमार वाली। राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की। हाँ, पटक दो, फिर दो सबको मित्र। राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की। अपनी योजना को विफल होता देखकर। अरे ये तो वही बालक है ना जिसने राजकुमार बाली को चुनौती दी थी और फिर किसी फड़फड़ाते पक्षी की भांति छलमर में उनके चंगुल में फंस गया था। राजकुमार बाली ने इसकी पूंछ पकड़ कर नचाया था, किसी मूसक की भांति। पुनः वही खेल खेलने आए हो? खेलने नहीं, खेल से आवरण हटाने आया हूँ, आपको परास्त करने आया हूँ। तो आओ, करो प्रयास। पिछली बार तुम दुर्बल थे मारुति, किंतु अब तुम्हारे पास सिद्धियां भी हैं और थोड़ा बल भी। तो अब केवल स्पर्श करके दिखाओ तुम राजकुमार को। जिसके मन में आराध्य की जोत चले, उसे किसी भी सिद्धि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल स्पर्श ही क्यों, आज आपको इस घेरे से बाहर भी पटक सकता हूँ। मारुति, 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 राजकुमार बाली, राजकुमार बाली, राजकुमार बाली, राजकुमार बाली,
लड़ाई में तो हार गया। वीर हनुमान ने महाबली वाली को हरा दिया। अब बोलो हनुमान, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? एक प्रश्न पूछने। आप ही थे ना जिन्होंने उन असुरों को हमें सौंपने का प्रयास किया? हमारे प्राण संकट में डाले आपने। संपूर्ण किष्किंधा में आप ही इतने शक्तिशाली हैं, जिनमें असुरों से भिड़ने की शक्ति भी है और उन्हें स्वयं से मिलाने की भी। क्यों नील? नील कहाँ गए? नील! हनुमान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? सिद्धियों के स्वामी को, किष्किंधा के मान को ये बाली किष्किंधा के शत्रुओं को सौंप देगा? कदापि नहीं। जब वो असुर मायावी भरी सभा में तुम्हें ले जाने की मांग कर रहा था, तब राजकुमार बाली की नां ने ही तुम्हारे प्राण बचाए थे। यदि विश्वास ना हो तो जाओ, पूछो अपने पिता से। सच में बड़ी भूल हुई मुझसे, क्षमा कीजिएगा राजकुमार बाली। मैं तो बस। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है मारुति। समझो मैं तुम्हारे लगाए आरोप भूल गया, किंतु तुमने मुझे सर्वशक्तिशाली बाली कहा। इसे मैं सदैव ही सम्मान समझ के याद रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो गुरुकुल का समय है और तुम यहां हो। आज गुरुकुल से अवकाश लिया है? अरे गुत्ते सुलझाने में तो गुरुकुल भूल ही गया मैं। चलता हूँ राजकुमार बाली, धन्यवाद और क्षमा। क्या किया मित्र? अवसर था तुम्हारे पास। हनुमान द्वंद्व के लिए सामने खड़ा था। तुम उसकी आधी शक्ति हर सकते थे, किंतु जानबूझकर उससे हार गए। क्यों? बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटे द्वंद्वों को हारने का अभिनय करना पड़ता है मित्र। जो अस्त्र तुम पर उठे उसे नष्ट मत करो। वो शस्त्र कवच की तरह अपने ऊपर डालो, फिर कोई संकट तुम पर नहीं आता। इस हनुमान की आदि शक्तियां लेने का क्या लाभ है मुझे? कोई लाभ नहीं मित्र। सबसे कठोर पाषाण को नींव में लगाते हैं और यह हनुमान बनेगा नींव उस किष्किंधा की जिसे वाली रचना चाहता है। किंतु मित्र हनुमान तो चला गया, एक प्रश्न छोड़ गया। कौन है वो जिसने हनुमान को असुरों को सौंपने का प्रयास किया? वो भी बाली के बिना भनक लगे। कोई तो है भेदी। इस बार तो तुम बच गए हनुमान, किंतु अगली बार नहीं बचोगे। अरे तुम सब वहाँ से भाग क्यों आए? क्षमा करना मारुति, वो हमें लगा कि राजकुमार बाली के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता जो असुरों के साथ ऐसा कर सके, तो हमने भूल हो गई हमसे। भूल तुमसे नहीं हुआ है मित्र, भूल मेरी है। मैंने बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण खोजे राजकुमार बाली पर दोष लगा दिया। चलो चलो, जो हुआ सो हुआ। माता कहती है कि अंत भला तो सब भला। कुछ दिनों से ये काले कौवे कुछ अजीब ही घूमने लगे। किसी अनहोनी का संकेत लगता है। कैसी अनहोनी नल? एक बात समझ लो कि हर काली वस्तु अशुभ नहीं होती है। अब मुझे मेरे आराध्य का नाम मिला है, अब सब शुभ होगा।
होनी अनहोनी तुम्हारे हाथ में नहीं है हनुमान। नियति ने इसका उत्तरदायित्व मुझे सौंपा, इस छाया पुत्र शनि को।